फाइनली हमारा और आपका हम सबका अभी का फेवरेट ड्रामा लवली रनर का नेक्स्ट एपिसोड आ चुका है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि अपनी ही गली में संजय इमसल को किसी उससे कर रहा होता है। तभी यहाँ पर इमसल की मॉम आ जाती है। वो संजय का तो पहचान जाती है लेकिन इमसल को देख नहीं पाती है। यहाँ पर वो गलती से उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी एक खाली बोतल पर उनका पैर पड़ जाता है और वह संजय को कहती है कंटिन्यू करो, मैंने कुछ नहीं देखा, और वहाँ से जाने लगती है। अपनी मॉम की आवाज़ सुन करके इमसल तो समझ जाती है कि एक्चुअल में ये उसकी मॉम है। अब संजय जल्दी से अपने जैकेट के अंदर छुपा लेता है और उसकी मॉम वहाँ से आगे बढ़ जाती है। और तो तब जाके वो लोग थोड़ा सा चैन का सांस लेते हैं। कमरे में अंदर जाने के बाद उसकी मॉम सोच रही थी कि ये तो थोड़ा ज़्यादा ही रोमांटिक हो गया है, वैसे भी संजय से क्या है उम्मीद कर सकते हैं। हाई स्कॉलर होने के बाद जब वो उस टाइप की डिबेटी रेंट कर सकता है तो अपनी ही गली में एक लड़की को किस करना था उसके लिए आम बात ही होगा। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि संजय और इमसल एक रेस्टोरेंट में गए हुए थे, जहाँ पर कि इमसल परेशान थी कि संजय को वो सच पता चल गया। संजय कहता है उफ अब मैं क्या करूँ। इमसल कहती है चिंता मत करो, मैं किसी हालत में भी तुम्हें इंसल्ट नहीं होने दूँगी। लेकिन हमारा संजय तो इस चीज़ को लेकर परेशान था कि उसकी मॉम उसे गलत न समझे। क्या मैं जा कर के बता दूँ आंटी को कि वो लड़की तुम थी, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। इमसल कहती है तुम पागल हो गए, तुम्हें इस चीज़ की फिक्र पड़ी है। संजय कहता है हाँ मुझे इस चीज़ की फिक्र नहीं है कि मैं आज के 15 साल बाद मरने वाला हूँ। तुम हो ना सबको संभालने के लिए, मुझे फ़िलहाल देखना है। फिर वो यहाँ पर उसके हाथ पर वॉच देखता है और कहता है कि मतलब कि ये तुम्हारा लास्ट टाइम है पास्ट में। इमसल कहती है हाँ। फिर वो उसे पूछता है कि वो कब जाने वाली है। इमसल कहती है तो मुझे खुद नहीं पता, शायद केवल 1 महीने है मेरे पास। तो संजय से कहता है क्या तुम रुक नहीं सकती। इमसल कहती है नहीं ये मेरे हाथ में नहीं है। संजय कहता है अच्छा मैं समझ गया, इसका मतलब कि कोई बात नहीं, 1 महीने बाद तुम अगर अपनी दुनिया में चली जाती हो तो मैं वहाँ पर फ्यूचर में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, हम दोनों वापस से मिलेंगे। कह तो वो देता है लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि एक्चुअल में वो जिंदा रहने वाला भी है या नहीं। इमसल ये बातें सुन करके काफ़ी इमोशनल हो जाती है। संजय उसे काम डाउन कराता है और कहता है कि कोई बात नहीं, हम अपना प्रेजेंट जिएंगे। इनका ये डेटिंग एरा इस एपिसोड से स्टार्ट होने वाला है। इट मीन्स कि हमें काफ़ी सारे रोमांटिक एंड फनी सीन्स देखने को मिलने वाले हैं। दूसरी साइड संजय के डैड को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड से बातचीत कर रहे होते हैं। वो संजय को लेकर के काफ़ी इमोशनल हो रहे थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा लगा करके प्लेन में बिजनेस क्लास टिकट बुक कराया था। वो सोच रहे थे कि उनका बेटा इतनी लंबी फ्लाइट के बाद काफ़ी टायर्ड हो गया होगा ना, वो ठीक तो होगा ना। तो उसका फ्रेंड कहता है तुम बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो, तुम्हारा बच्चा बड़ा हो गया है अब, और वैसे भी जब उसकी शादी होगी ना तो फिर तुम्हारा वो इतनी मेहनत नहीं देखेगा, तो चिल रहो। तो उसके डैड कहते वो चाहे जितना भी बड़ा हो जाए वो तब भी मेरा वही छोटा बेटा रहेगा, मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही पैम्पर करके रखा है उसकी मॉम के जाने के बाद। दूसरी साइड हम लोग संजय को देखते हैं जो कि यहाँ पर इमसल का दिया हुआ वॉच देख करके फुल ऑन इमोशनल हुए जा रहा था। अभी लवर बॉय बना हुआ था। पहले तो वो इमसल को मैसेज करता है कि क्या वो अभी तक जगी है, और इसके बाद इमसल का नाम लव हार्ट लगा करके सेव कर देता है। कितना खुश है बेचारे संजय को। हम लोग इस ड्रामा में इतने एपिसोड्स बाद पहली बार इतना ज़्यादा खुश देख रहे हैं। तभी उसकी नज़र अपने फेस पर जाती है। अब सोचता है थोड़ा सा स्किन केयर तो करना पड़ेगा ना, अब भाई वो बॉयफ्रेंड हो गया है, वो गर्लफ्रेंड वाला हो गया है, थोड़ा सा अपना ध्यान तो रखना पड़ेगा। वैसे भी उसकी लाइफ कैसे 15 ईयर्स ही बचे हैं। यही सोचते हुए वो अपने यहाँ पे कैबिनेट में फेस से ढूंढ रहा होता है जो कि उसका फ्रेंड बैकिन कभी कभी यूज़ किया करता था, और फाइनली उसे एक फेस सीट मिल जाता है। वो अपने फेस पर कुछ इस तरीके से फेस सीट लगाता है। तभी यहाँ पर उसे इमसल का मैसेज आता है कि हाँ मैं अभी तक जगी हुई हूँ लेकिन तुम क्यों नहीं सोए। अब यहाँ पर संजय सोचता है कि इतनी क्यूट कैसे हो सकती है, और यहाँ पर दोनों मैसेजेस में बात करने लगते हैं। तभी संजय को दिखता है कि उसका फ़ोन डिस्चार्ज है। अब उसे ध्यान आता है कि उसके इस फ़ोन का चार्जर तो उसके डैड के कमरे में होगा और वो उसको लेने के लिए जाता है। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि उसके डैड काफ़ी ड्रंक कंडीशन में घर आते हैं। वो संजय को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर घर में कुछ हलचल होता है और वो डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो ड्रंक हैं और उन्हें हेलोसिनेशन हो रहा है। उन्हें इन चीज़ों को इग्नोर करके वॉशरूम जा करके क्लीन अप कर लेना चाहिए। यही सोचते हुए वो वॉशरूम चले जाते हैं। उन्हें घर में अकेले डर भी लग रहा था। वो पहली बार इतने बड़े घर में अकेले रह रहे थे।
दूसरी साइड संजय को चार्जर मिल जाता है तो वो चार्जर को अपने कमरे में लेकर के जाता है और फिर जैसे ही चार्ज में लगाता है तो यहाँ पर लाइट कट जाता है। अब उसके डैड वॉशरूम में थे, वो डरने लगते हैं। ब्रश करते करते वो कमरे से बाहर निकलते हैं, तभी वहाँ पर स्टेयर्स पर उन्हें संजय इस तरह से फेस मास्क लगाए हुए और अपने फेस पर टॉर्च जलाते हुए दिखता है। वो डर के मारे वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। संजय जल्दी जल्दी अपने डैड को देखने जाता है, वो उन्हें जल्दी जल्दी होश में लाने का कोशिश कर रहे थे। दूसरी साइड हम लोग इमसोल को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में कॉल करके कीमता के डैड को बता रही होती है कि उसने सेम ट्रक अपने घर के आगे देखा और उसे लगता है कि वो बदमाश अभी उसके पीछे पड़ा हुआ है। वो जल्दी जल्दी अपने को ऑफिसर को बताते हैं और इमसोल के घर के आगे का सीसीटीवी फुटेज चेक करा रहे होते हैं कि इमसोल ने जो कहा क्या सच में वही ट्रक है। इधर इमसोल को संजय की बातें याद आती है। संजय ने कहा था कि तुम्हें अपनी फीलिंग को फॉलो करना चाहिए, जो भी वक्त बचा है वो हैप्पीली साथ में बिताना चाहिए। इमसोल सोच रही होती है क्या सच में वो ऐसा कर सकती है, क्या वह संजय के प्यार को हाँ कह सकती है, क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो उसे पता है कि संजय की जान काफ़ी ज़्यादा खतरे में वापस से पहले की तरह उसकी वजह से पड़ सकती है। दूसरी साइड संजय अपने डैड को होश में लाने का कोशिश कर रहा होता है। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आता है तो वो संजय को इस तरीके से फेस सेट लगाए हुए देख करके डर जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देख करके चिल्लाने लगते हैं। संजय कहता है डैड मैं हूँ आपका बेटा। उसके डैड कहते हैं ये क्या फुद्दू सी चीज़ अपने शकल पे लगा करके रखे हो, और तुम्हें तो प्लेन में होना चाहिए था ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो संजय बताता है कि एक्चुअल में वो प्लेन में गया ही नहीं था। अब उसके डैड उसके फेस से फेसेट निकालते हैं और तब बात करने के लिए कहते हैं। वो उस पर काफ़ी गुस्सा कर रहे होते हैं कि मैंने इतने पैसे लगा कर गए, तुम्हें ट्रीटमेंट के लिए भेजा था, तुम क्यों नहीं गए। संजय कहता है कि नहीं, मुझे लगा कि शायद एक बार और अपनी किस्मत को टाइम देना चाहिए, मैं नहीं जाना चाहता था, मेरा मन नहीं माना, इसी वजह से मैं आधे रास्ते आ गया। उसके डैड कहते हैं तुम बहुत अजीब डिसीज़न लिए हो, एक तो तुम्हारे शोल्डर में इंजरी है, तुमने सोच समझ करके तो डिसीज़न लिया है ना, क्या तुम्हें आगे चल कर रिग्रेट तो नहीं होगा। संजय इस बात को सुन करके चुप रह जाता है। वैसे वो जानता था कि भले ही दुनिया जाए भाड़ में, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो बस इस चीज़ से खुश हूँ कि इमसोल ने मुझे लाइक बैक किया है और ये मीम कुछ ज़्यादा ही फेमस हो रहा है। उसके डैड उससे पूछते भी है कि अब वो वहाँ नहीं जाएगा तो उसने क्या प्लान किया है। संजय कहता है अभी तो मैं बस 20 का हूँ, कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही लूँगा, अब बस मुझ पर भरोसा रखो। दूसरी साइड इमसोल की मॉम वर्कआउट कर रही होती है वीडियोस देख करके। वहाँ पर इमसोल आती है, साथ ही में उनकी ग्रैंड मदर भी थी। तो उसकी मॉम दोनों को बता रही होती है कि एक्चुअल में उन्होंने कल संजय को देखा था किसी लड़की को किस करते हुए गले में। वो तो कुछ ज़्यादा ही बोल्ड होती जा रहा है। वो उसकी चुगलियाँ कर रही होती हैं। तो यहाँ पर इमसोल को ये चीज़ देखा नहीं जाता है। वो अपनी मॉम से लड़ने लगती है कि नहीं, संजय बुरा नहीं है, एक्चुअल में वो बहुत अच्छा है। उसकी मॉम कहती है मैंने कब कहा कि संजय बुरा है, बस वो कुछ ज़्यादा ही बोल्डली डेटिंग कर रहा है, लड़की को अपने घर के सामने ला करके किस कर रहा है। उसकी ग्रैंड मदर भी इमसोल के सपोर्ट में यहाँ पर बताने लगती है कि उसकी मॉम की लव लाइफ कैसी थी। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं इमसोल की मॉम संजय के डैड से मिलती है। तब वो उसे कहती है कि लगता है आपके बेटे की गर्लफ्रेंड बन गई है, मैंने उसे कल किसी लड़की को किस करते हुए देखा था। लेकिन संजय के डैड उसकी इस बात पर भरोसा नहीं करते हैं। वो संजय से जाकर के पूछते हैं कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड के चक्कर में यहाँ पर अपना ये ट्रेनिंग सेशन छोड़ करके आया है। संजय इस बात का जवाब दिए बिना टाल करके वहाँ से फरार हो जाता है। उसके डैड सोचने लगते हैं कि शायद वो अपने बेटे पर बेकार में ही शक कर रहे हैं। फिर हम लोग ये रोमांटिक सीन देखते हैं जहाँ पर कि संजय इमसोल के घर के बाहर उसके आने का इंतज़ार कर रहा होता है। दोनों शायद कॉलेज के लिए निकलने वाले थे। इमसोल आती है, वो उसे देख करके खुश हो जाती है। दोनों एक दूसरे को हक करते। फिर इमसोल को याद आता है कि वो अपने घर के नीचे है, कहीं कोई उन दोनों को हक करते हुए ना देख ले। फिर वो संजय को कहती है चलो यहाँ हमें कोई देख लेगा। जल्दी जल्दी कॉलेज निकलते हैं। दिल में लड्डू तो उसके भी फूट रहे थे। फिर वो संजय के साथ वहाँ से आगे बढ़ती है, हाथों में हाथ डालते हुए अपने रोमांटिक लाइफ को जीते हुए। और ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है।